सिंगोड़ी ग्राम में बिगड़ा माहौल। युवक कांग्रेस के पुतला दहन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया उग्र विरोध। पथराव व लाठीचार्ज में कई घायल। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में छिंदवाड़ा ने हासिल की मध्य प्रदेश में टॉप रैंकिंग। कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया उत्साहवर्धन। एक बार फिर शहर में सक्रिय हुए चोर। 29 दिसंबर की रात प्रगति कॉलोनी के सूने आवास से 4.5 लाख के जेवरात पर किया हाथ साफ। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आईपीएस कॉलेज में आयोजित हुआ विशेष प्रचार कार्यक्रम। विभिन्न गतिविधियां हुई संपन्न। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। सिंगोड़ी ग्राम में आज बेहद तनावपूर्ण माहौल बन गया। दरअसल प्रदेश सरकार के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा सिंगोड़ी में पुतला दहन कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसे लेकर सिंगोड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मामला यहीं तक नहीं रुका, नारेबाजी धीरे धीरे उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस प्रशासन ने भी इस दौरान काफी देर तक युवाओं को शांत कराने का प्रयास किया, पर मामला बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर एकत्रित कार्यकर्ताओं को तितर-बितर कर दिया। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही छिंदवाड़ा से प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, विधायक सुजीत चौधरी, सौसर विधायक विजय चौरे, पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह, पंकज शुक्ला तत्काल सिंगोड़ी के लिए रवाना हुए और वस्तु स्थिति का अवलोकन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस जन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सिंगोड़ी पुलिस चौकी में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस घटनाक्रम में जिला व कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य याहके, उमेश चौहान, रोहित बैस, पिंचू बैस, राकेश माहोरे, बिस्सू बैस सहित अन्य युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं। दिखाई नहीं दे रही है। मजाक बना के रखा है। नौजवानों को मारा जा रहा है, इस तरीके से पीटा जा रहा है, पुलिस संरक्षण दे रही है उनको। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसमें एडिशनल एसपी संजीव उइके ने मीडिया से बात करते हुए घटना की निष्पक्षता से जांच करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास घटनाक्रम की वीडियो फोटोग्राफ मौजूद हैं, जिसकी बारीकी से जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उस पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। उनके द्वारा जो है पुतला दहन किया जाना प्रस्तावित था। हम लोगों की पूरी व्यवस्था थी, पुलिस की व्यवस्था थी। एक पक्ष जो है वो था इस चीज़ को लेकर के कि पुतला दहन नहीं होने देंगे। जिस पक्ष की तरफ से
कांग्रेस की तरफ से जो था पुतला दहन का कार्यक्रम, हमने उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके वो, और दोनों पक्षों से पथराव हुआ है। और इसमें जो है अभी एक पक्ष आया है, उनने आवेदन दिया है, उनकी तरफ से जो लोग घायल हुए हैं उनको मेडिकल के लिए भिजवाए हुए हैं। उनकी तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ हम मामला कायम कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, और उसमें देखेंगे, चिन्हित करेंगे जिनकी तरफ से पथराव हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे हम, गिरफ्तारी भी होगी उनकी, उनके नाम भी मामले में खोलेंगे। और अगर दूसरा पक्ष आता है उनकी तरफ से कोई घायल होंगे तो उनका भी मेडिकल कराएंगे और उनकी तरफ से भी मामला कायम करेंगे। हाँ, कुछ लोग घायल हुए हैं, एक दो पुलिस वालों को भी चोटें आई हुई हैं इस मामले में। वाहन भी तोड़े गए हैं पुलिस के? हाँ, कुछ पथराव हुआ है जिसमें जो है एक आध गाड़ी के कांच फूटे हैं, और देखते हैं इसमें हमारे पुलिस कर्मचारियों की तरफ से भी जो है, अगर उनकी भी एमएलसी कराएंगे और उनकी तरफ से भी हम कार्रवाई करेंगे। परिस्थिति कैसे निर्मित? परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि पहले से ही जो है, चूँकि इनका कार्यक्रम था, अभी 2 दिन पहले ही इनने पुतला दहन किया हुआ था, आज फिर पुतला दहन का इनकी तरफ से कार्यक्रम बना। एक संगठन उनकी तरफ से तैयारी थी कि हम नहीं होने देंगे, पुलिस ने पूरा प्रयास किया, बातचीत की इनसे और प्रयास किया कि ना हो, पर ये लोग नहीं माने और ये उनके बीच में पहुंच गए थे। इस कारण से जो है ये स्थिति निर्मित हुई है और इसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। छिंदवाड़ा जिला पूरे मध्य प्रदेश में भू अधिकार अभिलेख में सुधार के कार्य के लिए शीर्ष जिले के रूप में चुना गया है, तो वहीं सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के मामले में भी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में शीर्ष स्थान पर चुना गया है। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन और अन्य पोर्टल के माध्यम से दर्ज तकरीबन 46,000 से भी ज्यादा शिकायतों में से लगभग 82% शिकायतों के निराकरण के साथ छिंदवाड़ा जिला पूरे मध्य प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त की है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए आगामी भविष्य में भी जिले में शिकायतों के निराकरण में और तेजी से काम करने की बात कही है। पिछले लगभग 12 महीने में छिंदवाड़ा ज़िले में सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत और अन्य पोर्टल्स के माध्यम से लगभग 46,000 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनमें से लगभग 82% शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि पूरे 12 महीने में जिला लगातार टॉप 5 में चला है और पिछले 7 महीने में जिला लगातार टॉप रैंक पर चला है अपने ग्रुप ए के जो ज़िले हैं उसमें। और इस कारण जो हमारे सभी विभाग के ज़िला स्तरीय अधिकारी हैं और उनके जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं कि उनके लगातार मेहनत से यह लक्ष्य प्राप्त करने में हम लोग सफल हुए हैं। और मेरी भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं हैं कि और अधिक मेहनत करें, जहां हम आज हैं उससे और बेहतर रैंकिंग प्राप्त करें, उससे बेहतर और ग्रेड प्राप्त करें। धन्यवाद। 29 दिसंबर की रात महाराजा लॉन के पीछे स्थित प्रगति कॉलोनी के एक सूने आवास में चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 4.5 लाख के सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिए। घटना के वक्त मकान मालिक परिवार सहित अपने गृहग्राम तामिया गए हुए थे। पड़ोसी द्वारा पुलिस को उक्त घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। अपने यहाँ भी कुछ जेवर गया जी। 4-4.5 लाख करीब का। और कैश नहीं गया कुछ। और क्या गया अपने यहाँ से? नहीं, जेवर भर गया। आपका नाम? मनमोहन साहू। आज इंदिरा नगर में दोपहर 12 बजे के आसपास एक घर में ताला चटकने की और चोरी होने की सूचना मिली है। प्रार्थी से बात हुई है, प्रार्थी अपना भी सामान देख रहा है। प्रार्थी ने अभी रिपोर्ट नहीं कराई है, लेकिन प्रार्थी से पुलिस मौके पर ही मौजूद है, तो प्रार्थी अभी अपना समय परिवार के साथ व्यतीत कर रहा है। जैसे कैलकुलेट हो जाता है तो प्रार्थी की दर्ज करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आज इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी प्रचार अधिकारी राम सहाय प्रजापति ने बताया कि इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय विभाग द्वारा विशेष प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत रैली, संवाद, प्रश्न मंच, रंगोली, पुरस्कार वितरण आदि गतिविधियां भी संपन्न की गयी।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ख़ास तौर से देश के गुमनाम और क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए भारत सरकार ने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्देश दिया है और पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज इंदिरा प्रियदर्शिनी महाविद्यालय में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया है। इसके पश्चात संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कि विषय विशेषज्ञों के माध्यम से युवा वर्ग को क्षेत्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, उनके सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा और रेणुका लोक नाट्य कला केंद्र के माध्यम से कलाकारों द्वारा यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। कलेक्टर सभाकक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, अधीक्षक भू अभिलेखों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से अनुविभागवार व तहसीलवार पृथक जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सक्रिय मूल एवं बटान खसरा, इस पे सबका जानना चाहूंगा मैं। छिंदवाड़ा ग्रामीण का तो हमारा हो जाएगा सर पूरा एक वीक में 514 एक कर लूँगा दिख रहा है मुझे। हाँ। और ये 2600 के आसपास है नगर का सर। हाँ। इसमें थोड़ी दिक्कत है सर, मतलब 50% हमारा एक हफ्ते में हो जाएगा, जो 50% बचेगा उसमें हमें 15 दिन और लगेगा। एक मतलब ये मैं मानूं कि क्या लगभग 15 जनवरी की स्थिति में हमारे लगभग समाप्त हो जाएगा। हाँ कर लेंगे सर, बहुत इसमें जल्दबाजी हम लोग कुछ ज्यादा ही पिछड़ गए हैं पूरे। अगर प्रदेश की स्थिति देखें, सिमिलर सिचुएशन रीवा और बाकी जगह भी होगी, उन लोगों ने कर लिया है। 10 को ओबीसी है, उसमें समीक्षा भी होगी, तो आपका हो गया। सौंसर भी उसी दौरान करने का प्रयास करेंगे। अमरवाड़ा बताइए आगे 928 बचा है सर। इसमें इंडिविजुअल केसेस बना रहे हैं सर, उसमें नगरीय क्षेत्र का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है सर। उसमें 2-3 खसरे में 320 बटांक है, तो उसमें थोड़ा। अब तो निर्वाचन अब है नहीं, तो थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिए इन चीजों को समझ। इसमें जो एक बंधक वाला इशू आ रहा है सर, उसमें सर अगर डिलीट करना है तो बंधक वाले सर डिलीट नहीं होते हैं, तो उस टाइप से नहीं, बंधक मुक्त नहीं कर पाते हैं क्या आप लोग किसी जमीन को? सर अभी बंद है सर, वो रिक्वेस्ट आती है बैंक से, उसी से हम दर्ज करते हैं, उसी से मुक्त करते हैं। मैनुअली केस नहीं बना रहे हैं सर। सर बैंक वाले भेजते हैं, अगर बैंक से हम कोऑर्डिनेट करें कि हम ये नया बना रहे हैं, आप ये बंधक मुक्त करें पहले फिर दर्ज करें, तो बैंक से थोड़ा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। पड़ोसी की हरकतों व अपशब्दों से परेशान वार्ड नंबर 46 मोहन नगर में निवास करने वाली एक युवती ने आज अपनी छोटी बहन के साथ सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके मकान का काम चल रहा है, जिसे लेकर उसका पड़ोसी उसके साथ आए दिन गाली गलौज कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, जिसकी शिकायत वो पहले भी पुलिस में दर्ज करा चुकी है, पर ठोस कार्यवाही न होने से उसका पड़ोसी उसे आए दिन परेशान करता है। पीड़ित महिला ने पुलिस से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैं यहाँ 15 दिन से थाने में कंटिन्यू कोतवाली थाना आ रही हूँ। कंटिन्यू 15 दिन से यहाँ, मतलब 10 दिन तो हो गए मेरे को यहाँ में कंटिन्यू थाना आ रही हूँ। मेरा मकान का कार्य वार्ड नंबर 46 में शुरू है जरा, तो मेरे साथ बाजू वाला ने 12 दिन से मेरे को बहुत बुरी तरह से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से बहुत प्रताड़ित करके रख चुका है। आए दिन मेरे साथ गाली गलौज करता है। जब वो गाली गलौज झगड़ा होता है, मोहल्ले वाले सब तमाशा देखते हैं। मैं आकर सबसे पहले कोतवाली में सूचना देती हूँ जरा। इसके पहले भी मैंने कोतवाली में आके ये सूचना दे चुकी थी, साहब जी मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घट रही है करके जरा। तो कोतवाली थाने वालों ने समझा बुझा के मुझे वापस कर दिए। मुझे बोला जाता है कि वीडियो बना के लेके आया जाए जरा। और मुझे बोला गया यहाँ पर कि कैमरे लगाया जाए, उसके बाद फिर हम देखते हैं करके जरा। मैंने यहाँ आके बताया कि मेरे कैमरे लगाने की हैसियत नहीं है करके जरा। ठीक, उसके बाद हम लोग जो भी मकान निर्माण कार्य किए हैं, कलेक्टर साहब को भी आवेदन देके, सीएसपी साहब को भी आवेदन देके, और क्या बोलते हैं नगर निगम की को आवेदन देके, यहाँ थाना प्रभारी जी को आवेदन देके मैंने पूरे नियम विधि विधान से अपना मकान का निर्माण कार्य शुरू किया है। और जांच स्थल पे आरआई साहब, पटवारी साहब, यहाँ तक कि टीआई साहब भी निरीक्षण करके जांच करके जा चुके हैं। उसमें मेरी कोई भी गलती पाई नहीं गई है जरा। और आज घटना स्थल पे मेरे घर के अंदर घुस के मेरे साथ गाली गलौज किया, मेरा हाथ पकड़ा जरा और मेरे को मेरे प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया।
और क्या बोलते हैं, और तेरे को समझ में नहीं आ रही कि मैं इतने दिन से समझा रहा हूँ, तेरा सर फोड़ दूंगा। मेरे साथ झूमा झप्पी किया, मेरी इस बहन से झूमा झप्पी किया और आकर मेरे विरुद्ध मतलब यहाँ थाने में अपनी, और वो हमेशा अपनी लड़की थी, लड़कियों को आगे करके झूठी गवाही मतलब फंसा के अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी नाबालिग लड़की, छोटी लड़की को आगे करा है और अपनी पत्नी को आगे करके यहाँ पर कोतवाली में, जो कि मेरे साथ गलत करने के बाद भी वो मेरे साथ गलत आरोप लगा रहा है और मुझे कहता है कि मेरे सर पे तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मेरे सर पे बहुत बड़े नेता का हाथ है। तो मैं सर आज 12 दिन से वास्तव में बहुत परेशान हूँ और ये यहाँ रोज आके जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ और आज मेरे साथ लेकिन इतनी बड़ी घटना घट चुकी है मेरा। तब मैंने CSP साहब को आवेदन सूचना करी, SP साहब को सूचना करी और आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं उचित कार्रवाई चाहती हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। हम फाउंडेशन भारत जिले के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने व सभी को साक्षर बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इसी क्रम में हम फाउंडेशन द्वारा आओ स्कूल चले खुशियां बांटे अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज शासकीय कन्या परिसर गणेश कॉलोनी में अध्ययनरत छात्राओं के लिए मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मेडिटेशन ट्रेनर कुणाल औस्टिकर ने छात्राओं को साइकोलॉजी, कंसंट्रेशन, कैरियर गाइडेंस, स्ट्रेस व डर को दूर करने हेतु टिप्स प्रदान की। इस मौके पर हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा के संयोजक संजय चौक से सचिव अमन जैन, कुणाल आस्टिकर, प्रियंका मंडाले, प्रियंका भावरकर, छात्रावास अधीक्षिका अलमास खान व अन्य अध्यापक गण उपस्थित थे। और जब पेपर का टाइम पूरा होगा, जब टीचर बोलते हो गया टाइम, सर याद आ गया, मैडम याद आ गया, क्या करेंगे, याद आया गया। वो 3 घंटे में हमें याद आना चाहिए ना चीज़ें। वो 3 घंटे के पहले से भी आपको चीज़ें याद है तो भी आप टॉप नहीं करोगे, 3 घंटे के बाद भी आपको चीज़ें याद है तो भी आप टॉप नहीं करोगे। आप टॉप कब करोगे? जब आपको 3 घंटे में वो चीज़ें याद है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो पेपर में टॉप कर जाते हैं, उसके बाद मुझसे पूछो क्या लिख गया, क्या पता, लेकिन टॉप कर गए, है ना। क्यों? क्योंकि उनको वो 3 घंटे में वो चीज़ याद आ गई। कुछ ठान लेते हैं मुझे करना है, लेकिन जब वो करने की बारी आती है तो लगता है यार नहीं करती। हाँ है ना, हम कुछ ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है और जब करने की बारी आती है ना तो हम उसको नहीं करते। पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है भाई साहब मैं कुछ पूरा नहीं करता। बोलता मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 10 मिनट पढ़ता हूँ, हो गया ना यार। अब ब्रेन को सिग्नल गया, 1 घंटा तुमने कमिट किया और 10 मिनट में उठ गए, ब्रेन को सिग्नल गया। ये जितने भी कमिटमेंट लेता है ना उसको कभी पूरे नहीं करता। क्षेत्र में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम 18 स्कूलों में पहुंच चुके हैं। यह हम आज कन्या परिसर शासकीय कन्याशाला में आए हैं। यहाँ पे हमने 32 पांडुर्ना तहसील के ग्राम बिरोली पार के ग्रामीणों ने आज गोंडवाना महासभा जिला अध्यक्ष प्रहलाद कुसरे के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विगत 1 माह से ग्राम में बिजली नहीं होने की शिकायत की है। ग्राम वासियों ने बताया कि वे इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को कर चुके हैं, पर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। ये जो कृषक हैं पांडुर्ना के बिरोली पार से लोग किसान आए हैं और इनकी जो फसल थी, गेहूं है, चना है और इन लोगों ने जो आलू और प्याज वगैरह जो भी लगाया था। आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है वहाँ पे बिजली की समस्या को लेकर काफ़ी किसान परेशान हैं और इसी बात को लेकर पांडुर्ना के बिरोली पार से ये कृषक 50 कृषक हैं, ये लोग आए हैं और वहाँ पे जो बीज बस्ती से गांव के अंदर से बिजली गई है और उसमें जो केबल जो लगाया गया है बिजली विभाग के द्वारा वो यानी डुप्लीकेट लगाया गया है, वो बार बार यानी जलने के कारण टूट जाता है और वहाँ पे 1 माह से बिजली नहीं है, जिससे ये तमाम किसान जो यहाँ पे आए उनकी पूरी फसल चौपट हो गई, सूख गई है। और इनके द्वारा बिजली विभाग जो नांदनबाड़ी जो सब स्टेशन है धनौरा है और पांडुर्ना में जाकर अधिकारियों को अवगत कराया गया और आवेदन दिया गया, पर आज तक के इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और वहाँ पे टीसी कनेक्शन के नाम पर बिजली विभाग द्वारा जिनके पास में आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, उनसे टीसी कनेक्शन के नाम पर 7,500 लिया जा रहा है। जितने की टीसी कनेक्शन है के लोग पटा रहे हैं उससे तो उनकी फसल भी नहीं होनी है। और सरकार के शासनकाल में जो किसान परेशान है और लगातार हम लोग किसान लोग आवेदन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो तानाशाही पूरे छिंदवाड़ा जिले में चल रही है, इसके विरोध में ये किसान आए और काफ़ी आक्रोशित है। इनकी पूरी फसल चौपट हो गई है और इनका जो मुआवजा है, इनका मुआवजा कौन देगा, इस बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। पूरे देश में किए गए 15वें वार्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक भारतीय विद्यालयीन सर्वेक्षण में
दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा ने शैक्षिक पायदान में मध्य प्रदेश में 7वां एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज विद्यालय के संचालकों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर विद्यालय की उपलब्धि के संबंध में अवगत कराया गया तथा प्राचार्य सहित शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दी गई। प्रोसेस में हमारी पूरी स्कूल की वर्किंग में ये एक प्रोसेस है कि हम रेगुलर फीडबैक लेते रहते हैं पेरेंट्स से। तो ये फीडबैक भी पेरेंट्स की तरफ से हमको जो मिला है, ये सारे पेरेंट्स ने हमारे इस एफर्ट्स को और टीचिंग और उसके आधार पे उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बना के एक बिजनेस मॉडल खड़े किया है। वरिष्ठ नागरिक संगठन छिंदवाड़ा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज स्थानीय पुराना पंजाब भवन में किया गया, जिसमें संगठन पदाधिकारियों व सदस्यों ने आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों की चर्चा की। वहीं संगठन द्वारा विगत दिनों दिवंगत हुए साथियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। साल के अंत में आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय पंजाब भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। आगामी दिनों में रेलवे प्रशासन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन आयोजित करने की योजना भी बनाई गई है और भी कई जो जनहित के कार्य हैं जिनमें संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसके बारे में भी विचार विमर्श किया गया है। आने वाले समय में संगठन निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में जो है अपना योगदान देगा और कई लोगों के लिए ये जो लाभ प्रदान करेगा। आज की बैठक में हमने जिले के या प्रदेश के बल्कि देश के जो प्रसिद्ध साहित्यकार श्री हनुमंत मनगटे और हमारे वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्य श्री अभिलाष गौहर जी के ससुर जी के निधन पर 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि भी दी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थायी निवास दे। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप में आज 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच सर्कुलर क्लब 2 छिंदवाड़ा व जीवीआईटी क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिससे पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्कुलर क्लब 2 छिंदवाड़ा ने निर्धारित 16 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए। 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीवीआईटी की टीम 16 ओवर्स में 8 विकेट पर 125 रन ही बना सकी। इस प्रकार यह मैच 26 रनों से सर्कुलर क्लब 2 ने जीता। दूसरा मैच समर्थ क्लब छिंदवाड़ा व स्टार बॉयज हरभंटा के मध्य खेला गया, जिससे पहले बल्लेबाजी करते हुए समर्थ क्लब छिंदवाड़ा ने 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 197 रन बनाए। 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टार बॉयज हरभंटा 9 ओवर्स में 48 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार समर्थ क्लब छिंदवाड़ा ने 149 रनों से जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित जिला डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो कि हमारी चल रही है, जिसके आज शानदार 2 मैच खेले गए, जिसकी पहला मैच जीवीआईटी और सर्कुलर जूनियर के बीच खेला गया, जिसमें सर्कुलर जूनियर ने बहुत अच्छी जीत हासिल की। इसमें अंशु वर्मा ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए 72 रन बनाए। और आज का हमारा दूसरा मैच समर्थ क्रिकेट एकेडमी और यंग स्टार हरभंटा के बीच खेला गया, जिसमें समर्थ ने बहुत ही बढ़िया खेल के प्रदर्शन करते हुए और जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में 58 क्लब हमारे भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारा एक जो पूल डी वो परासिया में आयोजित हो रहा है। पानी की वजह से कल हमारे 2 मैच नहीं हो पाए थे, तो थोड़ा सा हमारा शेड्यूल आगे बढ़ा है और आगे हमारे फिर ये प्रतियोगिता के मैच चलते रहेंगे। सफला एकादशी के अवसर पर आज टाउन हॉल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में विभिन्न पूजन अनुष्ठान संपन्न किए गए। मंदिर में दिन भर श्रद्धालु भक्तजनों का भगवान के पूजन दर्शन हेतु तांता लगा रहा। आज पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी की पूजन हुई। भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में अभिषेक हुआ और गुरु बृहस्पति देव की पूजन और उद्यापन भी हुआ और सुबह से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ किया गया, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का भी पाठ हुआ और अभी कथा होगी, अभिषेक हुआ।
और दिन भर कार्यक्रम चलते रहें। तारा कॉलोनी स्थित श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत विशाल भंडारे एवं महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस स्थल पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। सिंगोड़ी ग्राम में बिगड़ा माहौल, युवा कांग्रेस के पुतला दहन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया उग्र विरोध, पथराव व लाठीचार्ज में कई घायल। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में छिंदवाड़ा ने हासिल की मध्य प्रदेश में टॉप रैंकिंग, कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया उत्साहवर्धन। एक बार फिर शहर में सक्रिय हुए चोर, 29 दिसंबर की रात प्रगति कॉलोनी के सूने आवास से 4.5 लाख के जेवरात पर किया हाथ साफ। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आईपीएस कॉलेज में आयोजित हुआ विशेष प्रचार कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियां हुई संपन्न। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।